Good morning, everyone. I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the third part and the last part of the story of village Palampur. And in this session, we will learn about the farm labors. बच्चों हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि श्रम की व्यवस्था कौन करता था, किस तरह से वहाँ होती थी, खेतों के लिए जो मजदूर थे श्रमिक थे वो किस तरह से वहाँ व्यवस्थित किए जाते थे. After that, we will get an information regarding capital needed in farming. जो खेती में रुपयों की पैसों की ज़रूरत होती थी, पूंजी की आवश्यकता होती थी, उसको किस तरह से स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स जो थे वो कैसे मेंटेन करते थे. आफ्टर दैट वी विल सी द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. हम इसमें जानेंगे बच्चों कि जो कृषि उत्पाद होते थे, जो सरप्लस होते थे, उनकी बिक्री कहाँ होती थी. And in last we will get an information regarding non-farming activities which were continue in that village. Which type of non-farming activities performed in that village we will see. Firstly, I want to explain with farm labors. I want to start this session. Dear students, many of the small farmers do additional work as farm laborers as they have to feed themselves and their families. And medium farmers and large farmers hire farm laborers to work on their fields. बच्चों, जो छोटे किसान होते थे वो अपने परिवारों के साथ ही अपने खेतों में स्वयं काम करते थे और इस तरह से वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था खुद ही करते थे. और जो मझोले और बड़े किसान होते थे वो खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते थे. बच्चों, लैंड आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन. भूमि के पश्चात जो श्रम होता है वो उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण कारक होता है. लैंड का होना ज़रूरी है. सबसे नंबर 1 जो है लैंड का होना ज़रूरी है. और लैंड के बाद जो सबसे नेक्स्ट जो नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए बेटा वो है लेबर. अगर मजदूर नहीं होगा तो खेतों में काम कौन करेगा, प्रोडक्शन कैसे होगा. तो लैंड के बाद लेबर्स का एक जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से छोटा किसान स्मॉल फार्मर्स और किस तरह से लार्ज फार्मर्स मीडियम फार्मर्स ये अपने खेतों के लिए लेबर्स को अरेंज करते थे. तो स्मॉल फार्मर्स क्या होते थे बेटा, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खेतों में काम करते थे. जबकि मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते थे वो हायर करते थे, वो हायर करके मजदूरों को अपने खेतों में उनसे काम करवाते थे. इसके अलावा द फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑन ऑफ लैंड. एंड अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. बच्चों, फसल पर जो जिन मज़दूरों को हम काम पर लगाते थे वो खेतों में काम करने वाले मज़दूर या तो भूमिहीन परिवारों से आते थे जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, या उनके बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स हुआ करते थे खेती के, उन परिवारों से लेबर्स आते थे. और जो खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक थे वो जो फसल पैदा होती थी, जिन खेतों में काम करने के बाद उन पर फसल पैदा होती थी, उन पर उन लेबर्स का कोई राइट नहीं होता था, अधिकार नहीं होता था. ठीक है. और उनके बदले में किसानों जो है उन लेबर्स को मजदूरी देते थे. ठीक है. और साथ ही ये जो मजदूरी होती थी, ये जो वेजेस होता था वो कैश फॉर्म में भी हो सकता था या तो क्रॉप के फॉर्म में भी हो सकता था. वस्तु के तौर पर अनाज दे करके उनकी मजदूरी दी जा सकती थी या तो कैश फॉर्म में भी नकद तौर पर. और कभी कभी जो श्रमिक थे, लेबर्स थे, उनको भोजन भी दे दिया जाता था. बेटा, आप लोगों ने देखा होगा देयर इज आल्सो वाइड वेरिएशंस इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द लेबर्स मे नॉट बी हायर्ड फॉर द फुल ईयर्स. बच्चे, जो मजदूर होते थे वो पूरे साल के लिए नहीं हायर किए जाता था, बल्कि जब तक खेती ज़रूरतें होती थी, खेती में काम करने वाले जो मजदूरों की जब तक ज़रूरत होती थी उन्हें उस समय के लिए ही हायर किया जाता था. और आपने देखा होगा कि लेबर्स का माइग्रेशन भी एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे होता था, अभी भी होता है.
तो मजदूरी करने के लिए जो लेबर्स हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में वो मूव करते हैं, एक रीजन टू रीजन जो है वो मूव करते हैं, और इस तरह से वे अपना और अपनी फैमिली के लिए ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। तो इस तरह से फार्म लेबर्स को स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर अपने फील्ड के लिए मैनेज करते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स, as modern farming methods require a great deal of capital, the farmers need more money than before. Okay? पहले की तुलना में अब जो है आधुनिक खेती शुरू हो चुकी है, तो अब पहले की तुलना में अब बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, और किसान को अब पहले से की अपेक्षा जो है ज़्यादा पैसा चाहिए अब खेती करने के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, द मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो छोटे किसान हैं उनको पूंजी की व्यवस्था करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे उधार लेते हैं। अभी पैसे किससे लेते हैं, दे बारो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स। ये बड़े किसानों से उधार लेते हैं, या वहाँ के जो साहूकार होते हैं गाँव के उनसे लेते हैं, और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। या तो जो खेती के लिए जो चीज़ों की ज़रूरतें होती है और उसकी आपूर्ति कोई व्यापारी के द्वारा होती है, उससे भी वो कर्ज ले लेते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। बच्चों, इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो काफ़ी ऊंचे दर पे होता है, और इन दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। और जब कभी उन्हें कर्ज चुकाना होता है तो उन्हें काफ़ी कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। तो ये जो कैपिटल का अरेंजमेंट है, ये आपने समझा किसके द्वारा हो रहा था, ये स्मॉल फार्मर्स के थ्रू हो रहा था। ठीक, in contrast to the small farmer, the medium or large farmers have their own saving from farming and they are thus able to arrange for the capital. बच्चों, छोटे किसानों के विपरीत जो मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स हैं, उनको उनकी खेती से ही बचत हो जाती है, क्योंकि उनके पास पीस ऑफ लैंड ज़्यादा होता है, उनके पास कल्टीवेशन लैंड ज़्यादा होता है जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और ज़्यादा प्रोडक्शन में जो सरप्लस प्रोडक्शन, जो अभी आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगा, तो सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करके मार्केट में उनके पास जो अर्निंग होती है वो सेविंग के तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वे अपनी पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि स्मॉल फार्मर्स और मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हाउ दे अरेंज द कैपिटल फॉर फार्मिंग पर्पस। ओके, now we will get an information regarding sale of surplus farm products. Dear students, the large and medium farmers of Palampur retain a part of produced grain for their own use and sell the surplus in the market. बच्चों, जो पालमपुर में लार्ज फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, वो अपने प्रोड्यूस्ड ग्रेन का एक हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं, और जितना सरप्लस होता है वो सरप्लस प्रोडक्शन को या प्रोडक्ट को मार्केट में ले जा कर के सेल करते हैं। ट्रेडर्स इन द मार्केट बाय दिस ग्रेन्स फॉर सेलिंग देम टू द शॉपकीपर इन सिटीज एंड टाउन्स, एंड दिस फार्मर्स अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दिस सेल एंड कीप दिस इन देयर बैंक अकाउंट। इस तरह से वो मैनेज करते हैं। बच्चों, हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल है, आप जब अपने बुक में पेज नंबर 10 में उसको रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि सविता और गोविंद, इनके जो बेटे हैं वो छोटे किसान हैं। ठीक है, और इनके पास जो प्रोडक्शन होता है गेहूं का वो काफ़ी कम होता है, और कम होने की वजह से जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका एक बहुत बड़ा भाग वो अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेता है। ठीक, अब जब उसके पास उत्पादन ही कम होगा तो उसे मार्केट में ले जा करके बहुत ही कम मात्रा में ही बेच पाएगा। अब जब बहुत कम मात्रा में बेच पाएगा तो उससे उसकी इनकम भी नहीं हो पाएगी, और इस तरह से वो अपनी फैमिली के लिए सरप्लस प्रोडक्शन को सेल नहीं कर सकता है बहुत ही कम अमाउंट में, क्योंकि उसके पास जो ज़मीन है वो काफ़ी कम है। कम ज़मीन पर वो कम प्रोडक्शन ले पाता है,
और जिस वजह से उसके पास सरप्लस प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें, एक दूसरा एग्जांपल है, एक लार्ज फार्मर है। वो लार्ज फार्मर्स जो होते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं, ये अपने सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में ले जा कर के सेल कर देते हैं, और इस तरह से एक प्रकार से लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स ही सरप्लस प्रोडक्शन की सप्लाई मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं। एक एग्जांपल है तेजपाल सिंह का। तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इज इन हिज बैंक अकाउंट। हाउ, कैसे वो रखता है बच्चों? ये तेजपाल सिंह एक बहुत बड़ा किसान है, और इसके पास जितनी भी भूमि है, लैंड है, उस पर 350 क्विंटल सरप्लस वीट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और अपने जो ये सरप्लस वीट प्रोडक्शन को वहाँ एक रायगंज मार्केट है, वहाँ ले जा कर के से बेच देता है, सेल कर देता है, जिससे उसकी इनकम भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये तेजपाल सिंह इस कमाई का करता क्या है, उसको समझना है। तेजपाल सिंह जो सरप्लस प्रोडक्शन को बेचने के बाद जो उसके पास पैसा आता है, उसको बैंक अकाउंट में सेव कर देता है। ठीक है, और फिर बाद में क्या काम करता है, वो इस पैसे का उपयोग जो सविता और गोविंद जैसे छोटे किसान हैं, उनके बच्चे जो किसान हैं, उनको कर्ज देने में करता है। ये लार्ज फार्मर्स उनको नीड ऑफ कैपिटल को फुलफिल कराता है। ठीक है, और साथ ही जो इसकी सेविंग है उसका इस्तेमाल किस में करता है, नेक्स्ट ईयर के लिए जो उसको फसलों को लगाने के लिए, फार्मिंग के लिए जो उसको ज़रूरत होगी, उसकी व्यवस्था इन्हीं पैसों से करता है। तेजपाल का प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, वीट प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि वो अपने सेविंग के मनी से, पैसों से एक ट्रैक्टर खरीदने की भी योजना बना रहा है। ठीक, और दूसरे ट्रैक्टर से उसकी जो स्थिर पूंजी है उसमें भी वृद्धि होती चली जाती है। तो आपने देखा कि जो फिक्स्ड कैपिटल का इस्तेमाल, या कह लीजिए कि जो उसकी प्रॉफिट है उसका इस्तेमाल तेजपाल सिंह अपनी नेक्स्ट ईयर की जो फार्मिंग एक्टिविटी उसको परफॉर्म में करने के लिए भी कर रहा है, और साथ ही सविता, आनंद जैसे, गोविंद जैसे जो छोटे या स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको कर्ज देने में भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो लार्ज फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, वो अपने सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले जा कर के सेल करते हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट सीज़न जो आएगा उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, ये तेजपाल सिंह और सविता और गोविंद के जो बेटे हैं, इनका एग्जाम्पल्स आपके पेज नंबर 10 में दिया हुआ है। ये बहुत बेहतर तरीके से भी दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर रीड करें, आपके ये समझ में भी आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी अनदर सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस chapter, that is related to non-farm activity in Palampur. Dear students, there are 4 types of non-farm activities performed in that village. Number 1, that is related to dairy, which is the other common activity after the agriculture. Second one is related to small scale manufacturing, हम उसको next इसमें देखेंगे. And third one is traders. And number 4 is related to transport, which is a fast developing sector. Okay, these 4 non-farm activities is performed in that village. Dear students, at present non-farm sector in the village is not large. Okay, and only about 25% of the working population in Palampur has acquired non-agricultural occupations, and which is almost similar to the percentage of non-farm working force in the rural areas of the country. बच्चों, लगभग 25% जो पॉपुलेशन है वहाँ की, पालमपुर की, वो नॉन फार्म एक्टिविटी या नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। ये परसेंटेज वैसा ही है जैसे कि कंट्री के, हमारे इंडिया कंट्री के रूरल एरियाज़ में लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन है। दो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन द विलेजेस. Which type of activities they perform? Number 1, dairy farming. Number 2, which is very common, you may see in most of the villages, like jaggery production.
okay. As well as you can see transportation, you may see shopkeeping, ओके ये इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ है बेटा, जो कॉमन एक्टिविटीज़ जो आपको लगभग हर गांव में देखने को मिल सकती है, मिलती ही है. द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच एक्टिविटीज़ है क्वाइट स्मॉल, लेकिन इसमें जो लोग हैं काम करने वाले, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी अभी भी कम ही है. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल सी अबाउट द डेयरी, ओके, द अदर कॉमन एक्टिविटी. वाई दिस इज द अदर कॉमन एक्टिविटी? बच्चों, पालमपुर के जो कई परिवार हैं वो डेयरी एक जो है ना उसमें इन्वॉल्व हैं. और सबसे पहली बात तो यह है कि पालमपुर की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर. अब ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंतर्गत सबसे पहला हम डेयरी को ले रहे हैं. तो जो पालमपुर के जो कई परिवार हैं वो डेयरी जैसे एक प्रचलित क्रिया है उसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है. डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन द मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. लगभग हर परिवार में गाय और भैंस का पालन होता है और जिसके आधार पर वो अपने घरों पर ही दूध का उत्पादन करवा पाते हैं. ठीक है. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बच्चों, ये अपनी भैंसों को कई तरह की घास खिलाते हैं. बरसात के मौसम में उगने वाली जो ज्वार है, बाजरा है, वो खिलाते हैं. एंड द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाय लार्ज विलेज. बच्चों, ये अपने यहाँ का जो दूध उत्पादन होता है ये बड़े गांव राजगंज में बेच दिया जाता है. और यहाँ पर द टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स. बच्चों, शाहपुर शहर है, उसमें दो व्यापारियों ने क्या काम कर रखा है कि रायगंज में दूध का कलेक्शन होता है, दूध का संग्रहण करवाते हैं और वहाँ पर चिलिंग सेंटर्स यानी शीतलन केंद्र भी खोला हुआ है. ठीक है. और वहाँ पर दूर दूर से लोग जो है अपने जो उनके घरों में जो दूध का उत्पादन होता है वो दूध लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं और जहाँ से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भी भेजा जाता है. लोग जाकर के वहाँ शाहपुर में अपना दूध बेच देते हैं और वहाँ शाहपुर से फिर दूसरे शहरों और कस्बों में वहाँ का जो दूध है वो बेचा जाता है. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी विच इज़ द फील्ड ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डेयरी फार्मिंग. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट नॉन फार्म एक्टिविटीज़ विच इज़ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण जो है उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को हमको मिलता है. Currently, dear students, very few people, less than 50 people are engaged in manufacturing sector in the village of Palampur. Okay, and manufacturing in Palampur involves very simple methods and is done on a small scale. And in contrast to the manufacturing that takes place in big factories of towns and cities. And this manufacturing is carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor and laborers are rarely hired. बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस समय जो पालमपुर है उसमें 50 से कम लोग इस मैन्युफैक्चरिंग वर्क में इन्वॉल्व हैं. शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाला जो विनिर्माण है उसके विपरीत पालमपुर में विनिर्माण की में बहुत सरल उत्पादन विधियों से का प्रयोग होता है. ठीक है. पालमपुर में जो प्रोडक्शन होता है बेटा इसके अंतर्गत विनिर्माण होता है वो बहुत ही सरल विधियों के माध्यम से होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग को, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फैमिली के मेंबर्स के थ्रू या फैमिली लेबर्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है. ये घरों में भी कर लिया जाता है और खेतों में भी इसका ये विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है. श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है. ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में लेबर्स आर रेयरली हायर्ड, मतलब ज़्यादातर काम जो है घर के लोग ही कर लेते हैं. इस तरह की वहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अपनी वर्क या फंक्शनिंग कर रही है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू ट्रेडर्स. बच्चों, देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन पालमपुर हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग. ओके,
The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. बच्चों, ये जहाँ पर ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो शॉपकीपर्स की हम बात कर रहे हैं, ये शॉपकीपर्स होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं जो शहरों में अवेलेबल हैं, और इन होलसेल मार्केट से गुड्स को परचेस करने के बाद उसे अपने विलेज में अपने शॉप्स के थ्रू उसको सेल करते हैं. ठीक है. अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ देयर स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स. दे सेल इटेबल्स. बच्चों, कुछ लोगों के जो घर हैं वो बस स्टैंड के निकट हैं और उन्होंने अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल ली है. आप कई सारी जगहों पर ये सब जो चीज़ बताई जा रही है, आप ऐसा देखते भी होगा, आपका अनुभव भी कहता होगा कि हाँ, इस तरह की गांव में दुकानें भी होती कि घर के एक हिस्से में वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और जहाँ से वे खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं. तो हमने देखा कि पालमपुर में जो ज़्यादातर लोग हैं वो व्यापार नहीं करते हैं. ठीक है. पालमपुर के व्यापारी दुकानदार हैं जो शहरों से थोक बाज़ारों से वस्तुएं लेकर आते हैं. आपने जनरली देखा होगा कि गांव में छोटे छोटे जनरल स्टोर्स में, जिसमें गेहूं, चावल, चाय पत्ती, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, है ना, कॉपीज़, पेंसिल्स, ये जो, और आजकल आप देखेंगे छोटी छोटी सी कपड़ों की दुकान में भी आपको गांव में देखने को मिल जाती है. तो इस तरह की पालमपुर के जो ट्रेडर्स हैं, पालमपुर के दुकानदार हैं, ये नॉन फार्म एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे. नाउ this is the last non-farm activity of Palampur. Transport, a fast developing sector. A number of vehicles run on the road that connects Palampur to Raiganj, and many people are in the transport services. Rickshaw wala, tanga wala, jeep, tractor, truck drivers, and people driving the traditional bogies and bullock carts also. Okay, and they take people and goods from one place to another, and in return get paid for it. The number of people involved in transport has grown over the last several years. बच्चों, पालमपुर और रायगंज के बीच है ना, सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको नाम लेकर के बतलाया. और ये लोग ये होते हैं, ये इन लोग परिवहन की सेवाओं में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वे लोगों को और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, और इसके बदले उन्हें क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं. गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है. आप जब कभी किसी गांव में जाएं, या आपका हो सकता है संपर्क या संबंध गांव से हो, तो आप इस तरह की नॉन फार्म एक्टिविटी को ज़रूर आइडेंटिफाई करें. हमें समझ बनानी होगी कि किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म की जा रही है. विलेजेस में जनरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो मेन होती है, लेकिन उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, है ना, हमको ये समझना आवश्यक होगा. प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का लास्ट सेशन था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन भी समझ में आया होगा. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो इसकी जहाँ लिंक दी जाएगी गूगल क्लासरूम में, उसके जस्ट नीचे वाले कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.